दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे सामने इतने सारे विकल्प होते हैं कि हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। कभी करियर का चुनाव करना हो या जिंदगी के बड़े फैसले लेने हों, हमें लगता है कि हर चीज़ को एक साथ पकड़ लें। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी असली प्राथमिकता कौन सी है। वही वन थिंग जिस पर फोकस करने से बाकी सब काम आसान हो जाएंगे या गैर ज़रूरी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगली बार कौन से किताब की समरी सुनना चाहते हैं। अगर आप ऐसी और किताबों की समरी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें बुक। गैरी केलर और जे पापासान की किताब द वन थिंग हमें यही सिखाती है कि सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वन थिंग पहचानें और उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस लगाएं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डोमिनो इफेक्ट, जिसका मतलब है कि यदि हम सही दिशा में छोटे छोटे काम लगातार करते रहें तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। ऑथर्स ने ये कंसेप्ट इसलिए बताया है ताकि हम समझें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट छोटे छोटे एक्शंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से ही आते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट अपनी वन थिंग पहचान लेता है कि उसे डेली पढ़ाई पर फोकस करना है और वो नियमित रूप से पढ़ाई करता है, तो ये छोटा कदम धीरे धीरे एग्जाम में अच्छे अंक, अच्छे कॉलेज और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचाने में मदद करता है। डोमिनो इफेक्ट ये दिखाता है कि सही दिशा में लगातार छोटे स्टेप्स लेना ही लॉन्ग टर्म सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही किताब में ये भी बताया गया है कि अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिव समझते हैं। जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है और इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद हो जाते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग उतने इफेक्टिव नहीं होते जितना कि मोनोटास्किंग यानी एक समय पर सिर्फ एक काम करने वाले लोग। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि मोनोटास्किंग ही रियल प्रोडक्टिविटी देता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये वन थिंग कैसे पहचानें। इसके लिए किताब में फोकसिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब काम आसान या गैर जरूरी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की ताकत यह है कि यह आपके दिमाग को ऑटोमैटिकली उस काम की तरफ मोड़ देता है जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा असर डालेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका फिटनेस गोल है तो फोकसिंग क्वेश्चन आपको बताएगा कि अगर मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज कर लूं तो बाकी हेल्थ रिलेटेड चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक पूरा करूं जिससे बाकी टॉपिक्स आसान हो जाएं, तो वो टॉपिक उसकी वन थिंग बन जाएगी। यही फोकसिंग क्वेश्चन क्लैरिटी देता है और कंफ्यूजन खत्म करता है। ऑथर्स बताते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। इसका मतलब है कि हर चीज पर मेहनत करने की बजाय हम सबसे इम्पैक्टफुल काम चुनें और उसी में मास्टरी हासिल करें। किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी वन थिंग पर फोकस किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की। उन्होंने अपनी एनर्जी और अटेंशन को बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा और केवल उस एक काम को प्रायोरिटाइज किया। यही वजह है कि वे एक्सेप्शनल बने। किताब हमें यह भी बताती है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट तभी काम करता है जब हम लगातार स्मॉल स्टेप्स लेते रहें। अगर आप रैंडमली या इंटरमिटेंटली काम करेंगे तो इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए फोकसिंग क्वेश्चन का रोजाना उपयोग करना और अपनी वन थिंग पर लगातार ध्यान देना जरूरी है। इसी क्रम में लेखक ये भी बताते हैं कि सफलता के लिए क्लैरिटी और प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, बल्कि ये है कि आप सही टाइम और एनर्जी एलोकेट करें। जैसे एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि उसकी वन थिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या मार्केटिंग, और उसी पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इसी तरह एक स्टूडेंट को यह समझना चाहिए कि उसके लिए सबसे क्रिटिकल चैप्टर कौन सा है और उसी से शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से आते हैं, जिन्हें ऑथर्स कहते हैं स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। जैसे अगर आप रोजाना केवल 1% बेहतर करने की कोशिश करें तो साल भर में यह आपके स्किल्स और परफॉर्मेंस में रिमार्केबल ग्रोथ ला सकता है।
ऑथर्स ने यह भी एम्फसाइज किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी वन थिंग के लिए दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। इसके लिए एनवायरनमेंट और फोकस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका स्टडी एनवायरनमेंट नॉइजी है या कोवर्कर्स डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी वन थिंग पर कंसंट्रेशन कमज़ोर होगी। इसलिए ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव, सपोर्टिव और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट चुनें। हैबिट और रूटीन भी डोमिनो इफेक्ट और फोकसिंग क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए हैं। ऑथर्स बताते हैं कि सिर्फ एक्शन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे डेली रूटीन और हैबिट में बदलना ज़रूरी है। जैसे अगर आप रोज़ाना 30 मिनट फोकस्ड पढ़ाई या राइटिंग करें तो धीरे धीरे वो हैबिट आपके स्किल और आउटपुट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। यही कारण है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कंसिस्टेंट फोकस सबसे महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 में यही बात एम्फसाइज की गई है कि आपकी वन थिंग ही आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और सक्सेस की नींव है और बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि अपनी वन थिंग पहचानना और उस पर लगातार फोकस करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स की नींव है। किताब दी वन थिंग में ऑथर्स गैरी केलर और जे पापासन इस बात पर जोर देते हैं कि पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य समझना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी वन थिंग चुनना। पर्पस वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमें डायरेक्शन देता है और हमारे डिसीजंस को मीनिंगफुल बनाता है। बिना क्लियर पर्पस के चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, हमारा फोकस स्कैटर हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शंस आसानी से हमें भटका सकते हैं। पर्पस हमें रोजाना मोटिवेशन देता है और यह हमारे एनर्जी और अटेंशन को सही दिशा में अलाइन करता है। ऑथर्स बताते हैं कि जब हम अपनी वन थिंग को अपने लार्जर पर्पस के साथ जोड़ते हैं तो हमारा काम केवल आउटपुट देने वाला नहीं बल्कि इम्पैक्ट देने वाला बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर ये जानता है कि उसका पर्पस ग्राहकों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाना है तो उसकी वन थिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर फीडबैक पर फोकस करना होगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट का पर्पस अपनी नॉलेज और स्किल डेवलप करना है तो उसका वन थिंग क्रिटिकल चैप्टर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस बन जाएगा। पर्पस के बाद किताब का अगला महत्वपूर्ण कंसेप्ट है प्रायोरिटी। ऑथर्स बताते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें, बल्कि ये कि आप अपनी एनर्जी और टाइम उस काम में इन्वेस्ट करें जो सबसे अधिक इम्पैक्ट डाले। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई राइटर अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को कंप्लीट करना चाहता है तो उसकी प्रायोरिटी डेली राइटिंग होना चाहिए और बाकी डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया या अनावश्यक मीटिंग्स बाद में आएं। इसी तरह स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी हार्डेस्ट चैप्टर्स या सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स पर फोकस करना है, क्योंकि यही चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाते हैं। प्रायोरिटी तय करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है कि हर दिन सुबह अपने दिन का सबसे इम्पैक्टफुल काम पहले करें, जिसे ऑथर्स कहते हैं बिगेस्ट डोमिनो। ये वही काम होता है जो आपके बाकी सारे काम को आसान या इर्रेलेवेंट बना देता है। प्रोडक्टिविटी, जो कि पार्ट 2 का तीसरा कोर कंसेप्ट है, किताब में केवल आउटपुट का माप नहीं बल्कि इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस का माप है। ऑथर्स एम्फसाइज करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है कि हम अपनी वन थिंग पर मैक्सिमम फोकस करें, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें और अपने एनर्जी पीक आवर्स में हार्डेस्ट टास्क करें। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑथर्स रिकमेंड करते हैं कि अपने टास्क्स को प्रॉपर ब्लॉक्स में डिवाइड करें, डेली टाइम ब्लॉकिंग मेथड अपनाएं और अपने पीक एनर्जी आवर्स में सिर्फ हाई इम्पैक्ट काम करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर सुबह अपने पीक एनर्जी आवर्स में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करता है और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को आफ्टरनून या इवनिंग में करता है तो उसका आउटपुट और इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह स्टूडेंट अपने पीक फोकस आवर्स में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़े तो लर्निंग और रिटेंशन मैक्सिमम होगी। ऑथर्स बताते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपनी एनर्जी मैनेजमेंट और फोकस को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल ब्रेक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रोडक्टिविटी केवल काम करने की क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और इम्पैक्ट पर भी निर्भर करती है। पार्ट 2 में किताब ये भी हाईलाइट करती है कि पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। पर्पस आपकी मोटिवेशन और डायरेक्शन देता है, प्रायोरिटी ये तय करती है कि आप अपनी एनर्जी और फोकस कहाँ लगाएं और प्रोडक्टिविटी ये सुनिश्चित करती है कि आपका एफर्ट मैक्सिमम इम्पैक्ट दे। उदाहरण के लिए ऑथर्स कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और आर्टिस्ट्स, जिन्होंने अपनी लाइफ पर्पस के साथ अपने प्रायोरिटीज को अलाइन किया और अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली इन्वेस्ट किया। यही कारण है कि उनके प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए। किताब में यह भी बताया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, बल्कि ये स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस और डिसिप्लिन्ड फोकस का परिणाम होते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि हर दिन अपनी वन थिंग को सबसे पहले करना और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है।
इसके अलावा प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी का कनेक्शन ये भी है कि हमें अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स इस तरह सेट करनी चाहिए कि हमारी वन थिंग हमेशा टॉप प्रायोरिटी बने। उदाहरण के लिए अगर कोई ऑथर अपनी बुक लिख रहा है तो उसकी मॉर्निंग रूटीन और वर्क शेड्यूल इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि सुबह उसके टॉप प्रायोरिटी काम के लिए डेडिकेटेड हो। यही हैबिट और टाइम ब्लॉकिंग अप्रोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म होती है। पार्ट 2 में ऑथर्स ने यह भी एम्फेसाइज किया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी और फोकस को एनहांस करता है, जबकि नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट और डीमोटिवेट कर सकता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपने कोवर्कर्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो आपकी वन थिंग और हाई प्रायोरिटी वर्क को सपोर्ट करे। पार्ट 2 का यही कोर मैसेज है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्मार्ट और फोकस्ड वर्क, क्लियर पर्पस, सही प्रायोरिटीज और ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्टिविटी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आप अपने पर्पस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपने प्रायोरिटीज को समझते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करते हैं, तो आपका डेली एफर्ट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, हम किताब द वन थिंग के उन महत्वपूर्ण लेसन्स पर ध्यान देंगे जो ये बताते हैं कि क्यों अक्सर लोग अपनी वन थिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते और किस तरह हम इन बाधाओं को ओवरकम कर सकते हैं। गैरी केलर और जे पेपरसैन ने इसे समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया है 3 थीव्स, यानी 3 ऐसे प्रमुख चोर जो हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सफलता को चुरा लेते हैं। पहला थीव है इनएबिलिटी टू से नो, यानी हम अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स के कारण अपनी प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए या सोशल प्रेशर के कारण अपने लिए ज़रूरी कामों को पोस्टपोन कर देते हैं। ऑथर्स इस बात पर जोर देते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि ना कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हाँ कहना। केवल उन चीज़ों को स्वीकार करें जो आपके वन थिंग और प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट करती हैं और बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को पोलाइटली डिक्लाइन करें। दूसरा थीफ है फियर ऑफ केओस, यानी लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी वन थिंग पर पूरी तरह फोकस करेंगे तो उनके जीवन में इम्बैलेंस आ जाएगा और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निगलेक्ट होंगी। ऑथर्स क्लैरिफाई करते हैं कि सही बैलेंस तभी आता है जब आप अपने प्रायोरिटीज और टाइम को वाइजली एलोकेट करें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए कभी कभी शॉर्ट टर्म इम्बैलेंस एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो सके। तीसरा थीफ है पुअर हेल्थ और एनर्जी मैनेजमेंट, यानी लोग अपनी एनर्जी और फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। ऑथर्स बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स केवल वर्क आवर्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि आपकी बॉडी, माइंड और एनर्जी पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मेंटल ब्रेक्स इग्नोर करेंगे तो आपका फोकस, अटेंशन और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। पार्ट 3 में किताब ये भी एम्फसाइज करती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और हैबिट फॉर्मेशन जरूरी है। ऑथर्स कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रिजिड हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपनी वन थिंग के लिए डेली रूटीन और स्ट्रक्चर मेंटेन करें। हैबिट और कंसिस्टेंसी डोमिनो इफेक्ट के साथ मिलकर आपकी सक्सेस को लॉन्ग टर्म बनाए रखते हैं। जैसे यदि आप रोजाना सुबह अपने पीक एनर्जी आवर्स में क्रिटिकल वर्क करते हैं और रेस्ट ऑफ द डे में लो इम्पैक्ट टास्क करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रहती है। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि एनवायरनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट है। सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और फोकस को बूस्ट करता है, जबकि नेगेटिव एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ाता है। इसलिए ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि अपने वर्क स्पेस, रिलेशनशिप्स और सराउंडिंग्स को ऐसे डिज़ाइन करें जो आपकी वन थिंग और हाई प्रायोरिटी वर्क को फैसिलिटेट करें। पार्ट 3 में ऑथर्स ये भी बताते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए हेल्थ और वेलबींग पर फोकस करना जरूरी है। आपकी फिजिकल फिटनेस, डाइट, स्लीप और मेंटल हेल्थ सीधे तौर पर आपकी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आप अपनी हेल्थ निगलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। इसलिए ऑथर्स रिकमेंड करते हैं कि डेली एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट रेस्ट को अपनी रूटीन में शामिल करें। हैबिट और रिचुअल का रोल भी पार्ट 3 में हाईलाइट किया गया है। ऑथर्स कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स केवल एक्शन से नहीं, बल्कि एक्शन को हैबिचुअल बनाने से आते हैं। जैसे अगर आप रोजाना अपने वन थिंग के लिए फिक्स टाइम एलोकेट करते हैं और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस में एक पावरफुल हैबिट बन जाती है जो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्टिव बनाती है। इसी तरह ऑथर्स बताते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग, सपोर्टिव एनवायरनमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट कंबाइंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की फाउंडेशन बनाते हैं। पार्ट 3 में एम्फेसिस ये भी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सडन या लक से नहीं आते, बल्कि ये डेलिबरेट एक्शंस, फोकस्ड वर्क और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स का आउटकम होते हैं।
ऑथर्स ने बताया है कि प्रत्येक दिन अपने वन थिंग को आइडेंटिफाई करना, फोकसिंग क्वेश्चन पूछना, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला है। इसी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और अवेयरनेस से आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों अचीव कर सकते हैं। पार्ट 3 में यही कोर मैसेज है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही फोकस, डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और हैबिट फॉर्मेशन मिलकर ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पैदा करते हैं। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं और अपनी वन थिंग पर कंसिस्टेंट फोकस रखते हैं, तो आप अपने फील्ड में एक्सेप्शनल बन सकते हैं और ऑर्डिनरी रिजल्ट्स की तुलना में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इसीलिए याद रखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और सक्सेस केवल आपके एक्शंस पर नहीं, बल्कि आपके फोकस, एनवायरनमेंट, हेल्थ और हैबिट्स पर भी निर्भर करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप हर दिन डेलिबरेट, फोकस्ड और इम्पैक्टफुल वर्क करें और अपनी वन थिंग पर लगातार ध्यान दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगली बार कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं।